नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं ऋतिक और उसके दोस्त के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी कि जो घटना उसके साथ एक पार्क में घटी, कैसे घटी, कब घटी, क्या बदलाव आ गया उनकी जिंदगी में, ये सब कुछ आज आप लोगों को हमेशा की तरह जी अपनी जुबानी बताएगी। एक्चुअली ये जो घटना उनके साथ घटी थी 2019 में घटी थी। होता क्या है, जो ऋतिक है ये और सूरज दोनों मतलब बचपन से बेस्ट फ्रेंड है। ये लोग स्कूलिंग भी साथ में किए हैं और अभी कॉलेज भी साथ में ही जाते हैं और ये दोनों पड़ोसी भी है साथ में। ये लोग पंजाब के एक छोटे से शहर के रहने वाले हैं। इनकी जो दोनों की फैमिली है वो भी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। तो होता क्या है कि ये दोनों जो लड़के हैं ना अपने फिटनेस का बहुत ध्यान रखते थे बचपन से ही, कि मतलब हमको फिट रहना है, हमारी बॉडी बनाना है, हमको ढंग से रहना, अच्छा खाना है, फ्रेश खाना है, ऐसे वाला उनका मेंटलिटी, इनकी थिंकिंग वैसी वाली थी। तो ये लोग क्या करते थे कि रोज सुबह सुबह 6 बजे के करीब एक पार्क था उनके घर के पास में, वहाँ पे दौड़ने के लिए जाया करते थे। मतलब एक्चुअली पार्क और भी थे उनके उस शहर में, लेकिन थोड़े दूर दूर थे और जो ये नजदीक वाला पार्क था इनके घर से यही 15 मिनट का रास्ता होगा, इतना नजदीक था। तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग यहीं पे जाया करेंगे और वो लोग रोज वहाँ पे जाया करते थे। लेकिन वो जो पार्क था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था कुछ लोगों के हिसाब से। कुछ लोग बोला करते थे कि जो ये पार्क है ना, यहाँ पर रात के मतलब यही 4 बजे से पहले और रात के 9 बजे, जो 9 बजे से स्टार्ट होता है वो, और 4 बजे तक कोई भी उस पार्क में जा ही नहीं सकता। और कोई गया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी या उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा घट सकता है, कुछ बहुत बुरा हो सकता है। ऐसा वाला सीन था। लेकिन ये दोनों इन सब बातों पे उतना विश्वास करते नहीं थे और इनको डरने वाली बात थी भी नहीं, क्योंकि ये लोग रोज सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे करीब वहाँ पे जाया करते थे। तो इनको लगता था हम लोग 4 बजे से पहले तो रात में जा नहीं रहे हैं और रात के 9 बजे के बाद तो जा नहीं रहे हैं, तो हमको टेंशन क्या है, हमको तो कोई टेंशन है नहीं, हम सुबह सुबह जा रहे हैं। मॉर्निंग में तो और भी लोग जाते हैं घूमने के लिए, इतनी कोई सोचने वाली बात नहीं है। और ये तो जाते थे ना, इसमें जो ऋतिक है उसके पास एक डॉग था, तो अपने डॉग को भी रोज लेके जाया करते थे। डॉग का भी वॉक हो जाता था, इनका भी वॉक, वहाँ पे थोड़ा बहुत मशीनें थी वहाँ पे एक्सरसाइज की, तो वो एक्सरसाइज भी कर लेते थे, दौड़ भी लेते थे। गार्डन बड़ा अच्छा खासा बड़ा गार्डन था, लेकिन वो गार्डन के ना एकदम जस्ट बाजू में एक शमशान घाट भी था, इसीलिए लोग ज्यादा डरते थे रात के टाइम वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन इनकी जिंदगी में सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, रोज का रूटीन, वैसे कॉलेज जाना, वैसे दौड़ने जाना। लेकिन एक दिन सब कुछ इनका चेंज होने वाला था, जिसके बारे में इन लोगों को बिल्कुल भी भनक नहीं थी। होता क्या है, ये जो ऋतिक है ये और सूरज की फैमिली, ये दोनों डिसाइड करते हैं, दोनों फैमिली वाले, कि हम लोग पंजाब से बाहर कहीं घूमने के लिए जाएंगे, अपने बच्चों को लेके कहीं घूमने के लिए जाएंगे। इनकी भी कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं और थोड़ा एंजॉय करके आएंगे, बहुत टाइम से अपने शहर से बाहर कहीं निकले नहीं हैं। तो ये लोग प्लानिंग करते हैं और यही 2 दिन पहले इन लोगों को बता देते हैं, ऋतिक और सूरज को, कि हम लोग को इस जगह पर यहाँ पर घूमने के लिए जाना है, बहुत मजा आएगा, कुछ अलग एडवेंचर होगा। तो बहुत सही लग रहा है, ये लोग भी बहुत खुश रहते हैं, चलो अच्छा है, कब फाइनली हमारी छुट्टी है तो इसका कुछ तो अच्छा फायदा हो रहा है, घर वाले कहीं घुमाने के लिए लेके जाने वाले हैं। लेकिन दोनों के माइंड में एक टेंशन भी आता है कि रोज हम लोग सुबह सुबह दौड़ने के लिए जाते हैं 6 बजे, वो इतने साल में हमने कभी नहीं रोके हैं कि आज हम दौड़ने नहीं जाएंगे। बोला जैसे स्टार्टिंग में, लोग फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा वैसे थे, बहुत सीरियस थे। तो सूरज बोलता है कि यार अपन को तो 6 बजे सुबह सुबह निकलना है, परसों के दिन घर वाले बोल रहे हैं 6 बजे निकलना है, तो अपन घूमने कब जाएंगे, दौड़ने कब जाएंगे, और तैयार होने में कब टाइम लगता है, नहाना वाना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन अपन शायद नहीं जा पाएंगे उस दिन। ऋतिक बोलता है नहीं यार, ऐसे कैसे दौड़ने नहीं जाएंगे, इतने साल से दौड़ने जा रहे हैं और एक दिन नहीं जाएंगे तो वैसे अपन को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि चलो घूमने के चक्कर में अपना जो सेम रूटीन है वो खराब कर रहा है। एक काम करते हैं, परसों की बात है ना, अपन सुबह सुबह 3:30 बजे करीब रात में निकल जाएंगे और वहां से दौड़ के एक्सरसाइज करके यही 5, सवा 5 तक घर पे, अगर उतने टाइम तक भी लौट के आ जाएंगे तो फिर नहा के रेडी हो जाएंगे और 6 बजे तक निकल जाएंगे, ऐसा कर लेंगे। तो सूरज बोलता है हाँ यार आइडिया ठीक है, एक दिन कम सोएंगे या जल्दी सोएंगे रात में तो वैसा भी हो जाएगा, एक काम करते हैं वैसा ही करते हैं। आता है जब परसों की रात, तो परसों की रात में ये लोग जल्दी सो जाते हैं, खाना वाना खा के, बात करते हैं, खाना वाना खा के जल्दी सो जाते हैं कि हमको सुबह सुबह 3:30 बजे करीब उठना है कैसे भी पार्क में जाने के लिए। ये लोग ऐसा ही करते हैं, अलार्म भर के रखे थे, 3 बजे इनका अलार्म बजता है, उठ जाते हैं और फिर एक दूसरे को मैसेज करते हैं कि भाई चलो अभी निकलने का टाइम हो गया है, फटाफट चलते हैं दौड़ने के लिए। और जो ऋतिक था अपने डॉग को बेल्ट वेल्ट पहनाता है और
उसको लेके अपने घर से निकल जाता है। धीरे धीरे आराम से निकल रहा होता है, घर वालों को पता ना चले, वरना सुनाएंगे कि इतने रात में क्यों वॉक करने जा रहे हो या दौड़ने जा रहे हो, इतना क्या शौक है, एक दिन नहीं दौड़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ऋतिक आराम से अपने डॉग को लेके बिना आवाज के अपने घर से निकलता है, और जो सूरज था उसका भी घर बाजू में था, वो भी निकल जाता है। यही 3 करीब ये लोग अपने घर से निकल जाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया, पार्क उनके घर से बहुत नजदीक था, तो 10-15 मिनट में ये लोग अपने पार्क में वहां पे दौड़ते दौड़ते पहुंच जाते हैं। पार्क में पहुंचते हैं, उसके बाद मस्त ये लोग जो थोड़ी बहुत मशीन थी उससे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं और बोल रहे होते। वो टाइम दिसंबर का था, दिसंबर टाइम में थोड़ा बहुत फॉग और ठंड वाला माहौल भी था, जैसा कि दिसंबर में ठंड होती है। तो वहाँ पे वो लोग ऐसे ही कर रहे थे, मशीन से एक्सरसाइज कर रहे थे, अपने डॉग को भी ऋतिक दौड़ा रहा था, यही सब कर रहे होते हैं। तभी अचानक से ऋतिक को मतलब जो एक बहुत सारे पेड़ थे ना वहाँ पे पार्क में, एक पेड़ के पीछे से पायल के बजने की आवाज आती है, जैसे कि पायल छन 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 ऐसे करके पायल की आवाज आ रही है। तो ऋतिक थोड़ा शॉक्ड होता है, सोचते कि मतलब इतने रात में हम लोग आ रहे हैं, लड़के लोग, वही बहुत बड़ी बात है। इस पार्क में वैसे भी अफवाह है, लोग आते नहीं हैं, तो मतलब लड़की कौन सी या कोई कौन सी औरत आ गई इसकी पायल बज रही है, मतलब ये नोटिस कर ही रहा होता है। तभी अचानक से उसका जो डॉग है वो जोर जोर से भौंकने लगता है, जोर जोर से भौंकने लगता है और उधर भाग के जाने की कोशिश करने लगता है। तो सूरज और ऋतिक दोनों ही भाग के जाते हैं, कहाँ लेके जा रहा है। वो लोग जाके देखते हैं पेड़ के पीछे कि वहाँ पे कुछ है क्या, क्यों हमारा डॉग वहाँ पे भौंक रहा है। जाके देखते हैं पेड़ के पीछे, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन लिटरली उधर से आवाज आई थी और डॉग भी उधर ही देख के भौंक रहा था, उधर ही दौड़ के गया था। मतलब सोचो कि उन लोग समझ नहीं पाते कि किसकी आवाज आती, फिर सोचते कि हो सकता है हमारा वहम होगा, या रात का टाइम है, कोई कीड़े उड़े की आवाज होगी, हो सकता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, या किसी की परछाई देख के हमारा डॉग भौंक रहा होगा। इतना ये लोग माइंड नहीं करते हैं, वापस से अपने उसी काम में लग जाते हैं। तभी अचानक से फिर से उसी पार्क के दूसरे पेड़ के पीछे से छन 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 ऐसे पायल बजने की आवाज आती है। अभी ये लोग थोड़ा नोटिस करते हैं, सोचते हैं कि ऐसे कैसे आवाज आ रही है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग अभी नोटिस कर ही रहे होते हैं, बार बार इनको पायल बजने की आवाज आ रही थी, बार बार पायल बजने की आवाज आ रही थी, नोटिस कर रहे थे। तभी अचानक से जो इनके पार्क के बाजू में शमशान घाट था, वहां से किसी के रोने की आवाज आने लगती है, जैसे कोई लड़की बहुत ही दर्द में रो रही है, ऐसी आवाज आती है। तो सूरज बोलता है कि भाई ऋतिक, ये किस लड़की की आवाज आ रही है रोने की, कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है लड़की, और मतलब ऐसे इतने रात में यहाँ पे क्या कर रही है शमशान घाट के अंदर। ये लोग सोचते हैं कि जाए क्या शमशान घाट देखने के लिए, घुसे क्या उधर अंदर। तभी ऋतिक बोलता है कि नहीं भाई, अपने पास डॉग भी है अपना, और अपन दोनों अकेले हैं, शमशान घाट में इस टाइम पे जाना सही नहीं है। किसकी आवाज आ रही है नहीं आ रही है उससे अपन को मतलब नहीं है, कोई रो भी रहा है तो उससे अपन को मतलब नहीं है, अपना जो काम कर रहे हैं अपन करेंगे और चुपचाप घर पे जाएंगे। ये लोग यही सोच रहे होते हैं, और वापस से जो गार्डन था ना, जो पार्क, वो बहुत बड़ा था, वहाँ पे ये लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं डॉग के साथ। अब ये लोग दौड़ रहे होते हैं, तभी अचानक से ये लोग देखते हैं कि जो पार्क को जो एंट्री वाला एरिया था, जो गेट था, एंट्री गेट, वहाँ से उन्हें एक लड़की, मतलब व्हाइट कलर सलवार कमीज थी, उसमें एक लड़की आती हुई दिखाई देती है। वो जो लड़की की पायल की आवाज थी ना, सेम टू सेम वैसी आवाज लग रही थी जो इन्होंने पेड़ के पीछे सुनी थी। वो लड़की उनको आते हुए दिखाई देती है। फिर ये लोग कंफ्यूज आते हैं कि मतलब कैसे इतने रात में लड़की पार्क में क्या कर रही है। हमको तो लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि रात में मत जाना पार्क के अंदर, और कुछ वहाँ पे गड़बड़ है, तो यहाँ पे इकलौती लड़की अकेले क्या कर रही है, क्या उसको डर नहीं लग रहा इधर आने में। ये लोग ये सोच ही रहे होते हैं। तभी सूरज बोलता है, ऋतिक और सूरज दोनों सोच रहे होते हैं कि यार मुझे ना टॉयलेट जाना है, चलेगा क्या साथ में। सूरज ऐसा बोलता है उसको, ऋतिक को। तो ऋतिक बोलता है हाँ यार ठीक है चलते हैं, मैं भी चलता हूँ साथ में, मुझे थोड़ा अजीब सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी लग रही है, अपन दोनों साथ में ही चलते हैं। तो वो जो लड़की आ रही थी गेट से, उसको इग्नोर करते हैं, और उधर ही पार्क में दूसरी साइड जो शमशान घाट था उससे जस्ट लगा हुआ इनका टॉयलेट बना हुआ था, वॉशरूम जस्ट लगा हुआ बना था। तो वहां पे ये दोनों चलते हुए पहुंच जाते हैं। जब वहां पे वॉशरूम के पास पहुंचते हैं, जब देखने के लिए, जब वो लोग देखते हैं कि दरवाजा अंदर से बंद है, जो बाथरूम है उसका दरवाजा अंदर से बंद है। ये लोग सोचते हैं कि इतने रात में यहाँ पे कौन है वॉशरूम यूज कर रहा है। ये लोग बार बार नॉक करते हैं, लेकिन किसी का कोई भी रिस्पॉन्स अंदर से नहीं आता है। फिर से नॉक करते हैं, फिर से किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये लोग सोचते हैं कि कौन है अंदर जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और इतने रात में कोई क्या कर रहा है टॉयलेट में। हम लोग आए, हम लोग सिर्फ जब आए तो देखे कि सिर्फ हम लोग अकेले हैं यहाँ पे, और कोई है ही नहीं पार्क में, तो आखिर यहाँ पे कौन आया जिसको हमने देखा नहीं। ये लोग भी कंफ्यूज हो ही रहे थे, सोच ही रहे थे। तभी अचानक से वो जो टॉयलेट था ना, उसके अंदर से एक वही लड़की, वही जो व्हाइट सलवार कमीज वाली लड़की, हाँ, जो गार्डन पार्क में घुसते हुए दिखी थी, वही बाहर निकलते हुए दिखाई देती है।
उस लड़की को देख के ये लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, कोई भी डर जाएगा। हाँ। क्योंकि वो लड़की तो अभी इनके सामने पार्क में एंटर होते हुए दिखाई दी थी, तो अभी वो टॉयलेट में कब आई, कैसे आई? मतलब ये लोग थोड़े कंफ्यूज या सोचने लगते हैं। तभी वो लड़की बाहर निकलती है और इनको घूर घूर के ऐसे देखते हुए वहां से चलते हुए निकल जाती है। जो लड़की थी ना वो अच्छी खासी सुंदर दिखाई दे रही थी, उसके बाल भी एकदम लंबे थे और व्हाइट कलर की सलवार कमीज पहनी थी जिसमें बहुत सुंदर लग रही थी। जो सूरज था वो लड़की को देख के थोड़ी सी स्माइल करता है, वो स्माइल करता है और जो लड़की थी वो घूरते हुए देखते हुए इनको यहाँ से निकल जाती है। और सूरज धीरे से टोचा मारते से बोलता है उसको, ऋतिक को, कि भाई लड़की तो बहुत सुंदर लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बात करो क्या उससे, मतलब मेरे को अच्छी लगी लड़की। तो ऋतिक बोलता है पागल है क्या, वो लड़की मेरे को बहुत अजीब लग रही है, घूर घूर के देखते हुए जा रही थी और तू बोल रहा है बात करो क्या उससे। सूरज बोलता है नहीं यार तुझे तो कुछ भी अजीब लगता है, क्योंकि सूरज भूत प्रेत पे इतना विश्वास नहीं करता था। बोलता है नहीं नहीं देख, अगर पार्क में 10 मिनट में रुक गई ना तो उससे मैं बात कर लूंगा, कि वो अगर, क्योंकि वो लड़की मेरे को अच्छी लगी, पहली बार मेरे को कोई लड़की इतनी अच्छी लगी तो मैं उससे तो बात करूंगा पक्का। तो ऋतिक बोलता है ठीक है जा, तो पहले टॉयलेट यूज कर, उसके बाद देख लेंगे, बात करना होगा तो कर लेना, और क्या है। हाँ, तो वो लोग जाता है अपना करता है, करने के बाद वापस निकलता है। वापस निकलने के बाद ये लोग पार्क में जाते हैं अपना वो जो एक्सरसाइज है, जो रनिंग था वो कंटिन्यू करने के लिए। अभी ये लोग पार्क में जैसे जस्ट पहुंचते हैं वैसे ही वापस से शमशान घाट से इनको रोने की आवाज सुनाई देने लगती है, बहुत जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। ऋतिक बहुत डर जाता है, सोचता है कि ये चल क्या रहा है, जब से आया तब से रोने की आवाज आ रही है, कभी पायल की आवाज आ रही है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम क्या है। तभी सूरज बोलता है यार कहीं वही लड़की तो नहीं रो रही है, जो सुंदर वाली लड़की वहां पे अपन को दिखी थी वॉशरूम के बाहर, कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। भाई एक काम करता हूँ, मैं देख के आता हूँ और उसी बहाने बात भी कर लूंगा। तो ऋतिक बोलता है पागल है क्या, शमशान घाट में तू अकेले जाएगा, शमशान घाट में वैसे भी लोग जाने के लिए डरते हो, तू रात के टाइम में अकेले जाएगा वहां पे। तो सूरज बोलता है हाँ यार तू डर रहा है ना, तो एक काम कर अपने डॉग को ले और यहीं पे खड़े रह तू, मैं उस लड़की से बात करके सेटिंग करके आऊंगा और मनाऊंगा, अभी रो रही है पता नहीं क्या प्रॉब्लम इसकी लाइफ में, सब कुछ जान के आऊंगा। तो ऋतिक बोलता है देख भाई तेरे साथ कुछ भी होगा मेरी जिम्मेदारी नहीं, तुझे जाना है बात करना है तो जा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऋतिक अपने डॉग को लेके पार्क में चला जाता है, उसको दौड़ाने लगता है अपने डॉग को, और सूरज वहां से निकल जाता है शमशान घाट जो कि बाजू में था वहां पे जाने के लिए। वहां पे जाता है वो, और जाने के 15 मिनट बीत जाते हैं, 20 मिनट बीत जाते हैं, अभी भी सूरज बाहर नहीं आता है। तो ऋतिक को होती थोड़ी सी टेंशन, मतलब कब्रिस्तान से नहीं आता, हाँ शमशान घाट से बाहर नहीं आता है। तो क्या सोचता है ऋतिक कि यार मैंने ये सही नहीं किया, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, मैंने उसको अकेले शमशान घाट में जाने दिया, ये मतलब सही नहीं था, मेरे को खुद उसके साथ जाना चाहिए था, जो भी प्रॉब्लम होगी तो हम दोनों के साथ होती, और मेरे पास तो डॉग भी है तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम होती नहीं, और वैसे भी कोई आता नहीं। तो सोचता है कि एक काम करता हूँ अपने डॉग को लेके मैं भी शमशान घाट में देखने के लिए जाता हूँ कि आखिर सूरज अभी तक वापस आया क्यों नहीं। जैसे ही वो शमशान घाट के अंदर 4 कदम में बढ़ाया ही था, उसे सूरज के चीखने की आवाज आती है। सूरज बहुत जोर से चीखता है, ये डर जाता है कि मतलब सूरज चीख क्यों रहा है, रो क्यों रहा है। वो भागते अपने डॉग को वहां पे अंदर लेके जाता है तो देखता है कि चारों तरफ फॉग तो फैला हुआ था, ठंड का मौसम था ही। देखता है कि सूरज एक जगह गिरा हुआ है, वहीं पे शमशान घाट पे जमीन पे एक जगह गिरा हुआ है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसको देख के ऐसी हालत में ऋतिक बहुत डर जाता है, उसको जाकर उठाने की कोशिश करता है, पूछता है क्या हुआ भाई क्या हुआ। तो वो कुछ नहीं बोल रहा था, इस बार उसका जो जुबान है वो पूरी बंद हो गई है, उसका मुंह पूरा फ्रीज हो गया, बस वो एक जगह से उंगली करके दिखा रहा था, उधर देख उधर देख। वो समझ नहीं पा रहा था क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था सूरज। ऋतिक समझने की कोशिश करता है क्या बोलना चाह रहा है, तो सूरज सिर्फ ऐसे ही इशारा कर रहा था उधर देख उधर देख। जब ऋतिक उधर देखता है ना तो वो देख के शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि वही लड़की जो हमको वॉशरूम के बाहर मिली थी, वही लड़की चलते हुए आराम से जा रही है, उधर शमशान घाट से बाहर चलते हुए जा रही है। तो वो सोचता है कि क्या प्रॉब्लम हो गई उस लड़की को, मुझे क्यों दिखा रहा है। वो सोचता है कि इसको मैं लेके अपने भाई को जाता हूँ, अपने दोस्त को लेके बाहर निकलता हूँ मैं। उसको सूरज कैसे कैसे उठाता है और उसको लेके बाहर निकलता है। बाहर उनका बैग में जिसमें पानी रखा हुआ था, पानी उसको पिलाता है और थोड़ा बहुत नॉर्मल करने की कोशिश करता है। सूरज सिर्फ इशारे बोल रहा था भागो भागो, मतलब कुछ बोल नहीं पा, इतना ही बोल रहा कि यहाँ से भागो, ऐसे निकलो, ऐसे कर रहा था वो। ऋतिक उसको पानी पिलाता है और वहां से वो भागते भागते निकल जाते हैं। जब ये लोग पार्क से थोड़ी दूर बाहर निकलते ही हैं, थोड़ी दूर बाहर अभी आए थे, तभी ऋतिक पूछता है कि क्या हुआ भाई,
तू मतलब ऐसा डर क्यों गया, ऐसा चिल्लाया क्यों था तो इतने जोर से, और क्या इशारा कर रहा था उस लड़की की तरफ। तभी सूरज जो बताता है ना, वो सुन के ऋतिक शॉक्ड हो जाता है। सूरज बताता है कि मैं जब शमशान घाट के अंदर एंटर किया था ना, तभी वो लड़की मुझे वहीं पे बैठी हुई रोते हुए दिखाई दी थी। हाँ, मैं उस लड़की को देख ही रहा हूँ, अभी उसकी तरफ देख ही रहा हूँ, तभी अचानक से ऐसे मेरे कंधे पे ऐसा टैप किया किसी ने, से पकड़ा, और जैसे मैं पीछे मुड़ के देखा, मुझे वही लड़की जो सामने बैठ के रोती हुई दिखाई दे रही, वही मेरे पीछे दिखाई दी। और वैसी हुलिया में, लेकिन इस बार उसके बाल आगे थे और एकदम खौफनाक शक्ल दिखाई दे रही थी, और चिल्लाते हुए बोलती है, निकल जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है, ऐसा बोलती है। तब ये शॉक्ड हो जाता सूरज, उसको समझ नहीं आता कि ये लड़की शमशान घाट को अपना घर क्यों बोल रही है, ऐसे कैसे बोल रही है मेरा घर है। अभी वो इतना सोच ही रहा कुछ कि क्यों ऐसा बोल रही, तभी अचानक से लड़की बहुत जोर से मुंह फाड़ती है और जोर से चीखती है, और चीख के जब चीखती है ऐसा लगता है कि उसका पूरा सिर फट जाएगा, ऐसे दबाता ही है अपना सिर, ऐसे आंख बंद करता ही है, तभी वहीं से अचानक से वो गायब हो जाती है। जब वो गायब होती है ना, तो सूरज बहुत ज़्यादा डर जाता है, वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, और भागते भागते वो अचानक से गिरता है, और गिरने की वजह से उसकी चीख निकल जाती है। और उसकी वही चीख सुन के ऋतिक वहाँ पे आया था, अच्छे वक्त पे, अच्छे टाइम पे, हाँ सही टाइम पे पहुंचा और अपने दोस्त को बचा लिया। तब से लेके अभी तक वो लोग उस पार्क में दिन में भी नहीं गए हैं, कभी नहीं गए, उस दिन में भी नहीं गए वहाँ पे। अच्छा, वो उसका दोस्त ज्यादा दूर नहीं चले गया था उसको वहाँ पे छोड़ के। हाँ, ज्यादा दूर चले गया होता अपने डॉग के साथ खेलते खेलते, तो उसकी चिल्लाने की आवाज इसको आती नहीं, और आवाज ही नहीं आती, तो पता नहीं फिर वहाँ पे क्या होता। वही तो, क्या होता, वो बचता भी कि नहीं बचता, इन लोग कुछ भी समझ में नहीं आते। लोग घर पे आते हैं डरे हुए थे, अपने घर वालों को बताते हैं तो घर वाले बहुत गुस्सा करते हैं। घर वाले बोलते हैं कि इतने सालों से तुम लोग यही सुनते आ रहे हो, वो पार्क सही नहीं है, मनोज पार्क है, वो जगह सही नहीं है, उसके बाद भी तुम लोग रात के टाइम में वहाँ पे गए, ये तुम लोग गलती। ऐसे वाले टाइम में, ऐसे वाले मतलब खतरनाक टाइम, 3 बजे का टाइम बहुत खतरनाक होता है, तो वहां पे तुम लोग गए। उसके बाद से ये लोग सोच लिए कि हम लोग जो भी फिटनेस है वो सब चीजें तो भाड़ में जाए, 1 महीने तक कहीं दौड़ने भी नहीं गए ये लोग। और 1 महीने बाद जब दौड़ना लोगों ने स्टार्ट भी किए तो दूर वाले पार्क में जाते थे, वो नजदीक वाले में नहीं जाते थे। और अभी तक इतने साल हो गए, अभी तक वो लोग वो दिन मतलब यानी कि वो रात भूल नहीं पाए हैं। बाप रे, भूतिया पार्क बड़ा ही खतरनाक किस्सा था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब तक देख लिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।